आपके विधायक आपसे जब सवाल पूछे तो आपके मन में ये नहीं आया कि अरे हम हमारे ही लोग हैं, हमसे ही सवाल कर रही है, मन में नहीं चल रहा था? गठबंधन के कोई भी साथी हो, उनका फर्ज बनता है पूछना, क्योंकि अगर वो पूछते हैं तो कहीं न कहीं उनको भी चुनकर आना है। हमने कहा कि इस पेपर से नहीं दिख रहा है कि पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। देखिए, आरोप लगाने के लिए अगर उनकी बात है तो उनसे ज़रा पूछिएगा कि इसके पहले शिल्पी हत्याकांड हुआ था, उस पे कभी क्यों नहीं वो बोलते हैं? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है और आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में खूब हंगामा हो रहा है। कभी विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रही है तो कभी कभी तो सत्ता पक्ष ही सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रही है। आपने देखा है बीते दिनों किस प्रकार से एलजेपीआर के विधायक जो हैं, एलजेपीआर के मंत्री से ही सवाल पूछते हैं और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो तो आपने देखा, लेकिन संज्ञान लेने की बातें खूब चल रही थी कि क्योंकि संजय सिंह जाने जाते हैं, क्योंकि लगातार ये एक्शन लेते हैं। अब इस पर क्या एक्शन लिया है? देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पीएचडी मिनिस्टर है। बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप संज्ञान लेने के लिए जाने जाते हैं, सस्पेंशन लेटर जारी करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार विधानसभा में आपके विधायक आपसे सवाल पूछते हैं, जिसके बाद आपका एक बयान खूब वायरल होता है। लोग देखते हैं, खूब वो उस पर प्यार भी झलकाते हैं, लेकिन उसमें एक्शन क्या लिया आपने? देखिए, हम जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही समाप्त हुई, उसके बाद तुरंत हम पहुँच गए अपने विभाग में और विभाग में जाकर हमने अधिकारियों के साथ एक बैठक किया। बैठक करने के बाद तुरंत हमने एक आदेश निकाला जिसमें हमारे विभाग के मुख्य अभियंता जो मुख्यालय के हैं, उनके साथ 2 एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और एक कार्यपालक अभियंता, तीनों को एक टीम बनाकर हमने तुरंत ही रोहतास जाँच में भेजा। जाँच में गए तो एक प्रखंड में गड़बड़ियाँ जो थी वो पाई गई। जो माननीय विधायक जी ने आरोप लगाया था वो सत्य पाया गया और दूसरे प्रखंड में कुछ चीज़ों में और भी कमियां पाई गई। उसके बाद तुरंत जैसे ही कल हमारे पास रिपोर्ट आया, हमने तुरंत उसको संज्ञान में लेकर और वहां के कार्यपालक अभियंता को तुरंत सस्पेंड कर दिया। साथ ही एक मामला आया था बेगूसराय के तेघरा से, माननीय सदस्य रजनीश कुमार जी ने उठाया था। हमने वहां भी उसी प्रकार से मुख्य अभियंता के साथ में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और कार्यपालक अभियंता का एक टीम बनाकर हमने वहां भी एक टीम भेजा था, लेकिन वहां पे उस प्रकार की गड़बड़ियां नहीं पाई गई, लेकिन कुछ और भी कामों में कमी पाई गई है। तो हमने अभी अभी वहां के हम क्या बोलता है रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। जी। सोमवार को उसका रिपोर्ट आएगा, चूंकि वहाँ काम बड़ा था इसलिए वहां पर 2-3 दिन का उसमें समय चाहिए था उन लोग को, जांच टीम को। तो सोमवार को संभवतः रिपोर्ट आएगा तो फिर हम वहाँ का भी संज्ञान लेंगे क्या है नहीं है। लेकिन रोहतास में चूंकि प्रथम दृष्टया में ही वो गलत पाया गया है, इसलिए हमने उसको संज्ञान में लेकर तुरंत उस पर कार्रवाई भी किया है। आपके विधायक आपसे जब सवाल पूछे तो आपके मन में ये नहीं आया कि अरे हम हमारे ही लोग हैं, हमसे ही सवाल कर रही है, मन में नहीं चल रहा था? देखिए, वो माननीय सदस्य हैं और विधायक हमारे हों या किसी भी दल के हों, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, हमारे गठबंधन के कोई भी साथी हों, उनका फर्ज बनता है पूछना, क्योंकि अगर वो पूछते हैं तो कहीं न कहीं उनको भी चुनकर आना है और एक जनप्रतिनिधि के रूप में वो आए हैं, तो उनके ऊपर भी 3 लाख जनता का जवाब देना पड़ता है। और अगर वो काम नहीं करेंगे, अगर जनता के हित में अगर वो बातों को नहीं उठाएँगे, तो कहीं न कहीं जनता उनसे सवाल पूछेगी। तो क कोई भी माननीय विधायक है, तो वो बिल्कुल सही करते हैं। देखिए क्या है ना कि पार्टी, पक्ष, सत्ता पक्ष ये म नहीं होता है। जब विधानसभा एक मंदिर है, उस मंदिर में क्या है ना कि जो भी सत्य चीज़ हो वो करना है। तो हमारे विधायक हमसे पूछे, हमको अच्छा लगा। अच्छा लगा। बिल्कुल। अरे हमारे विधायक हैं, वो एक माननीय विधायक हैं, तो कहीं न कहीं माननीय विधायक अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छा काम किए। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ कोई पक्षपात हो रहा है कि हमारे विधायक हमसे नहीं पूछेंगे, हमसे जवाब सवाल नहीं करेंगे और हमारे विपक्षी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपका एक बयान खूब वायरल हो रहा था जब वो पेपर दिखा रहे थे सदन में, तो क्या कहा था आपने कि वो बयान इतना वायरल हो गया? हमने कहा कि इस पेपर से नहीं दिख रहा है कि पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। जी। एक्चुअली माननीय विधायक जी ने कहा था कि देखिए पेपर, इसमें कहीं पानी नहीं गिर रहा डायग्राम है। बनाकर लाए थे। डायग्राम बनाकर उन्होंने लाया था, तो हमने यही कहा था कि इस फोटो से नहीं पता चलता है कि पेपर से पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। अच्छा, इतना क्विक एक्शन कैसे? कल हुआ, उसके अगले दिन आपने रिपोर्ट माँग लिया, फिर दोस्त को सस्पेंड भी कर दिया, फिर आपने जो है अभी और टीम को भेजा है जहाँ जाँच चल रही है लगातार। ये क्विक एक्शन कैसे? देखिए,
हम संस्थापक सरदार रामविलास पासवान जी के साथ काम किए हैं। हमने देखा है कि वो बहुत लंबे समय से राजनीति में रहे हैं और शुरू से ही जब से हम लोग वो संभाले और राजनीति में जाने, उस समय से हमने देखा है कि सरदार रामविलास पासवान जी ने एक-एक चीज़ों को संज्ञान में लेकर काम करते थे। वो रात-दिन काम करने वाले व्यक्ति थे और यही कारण है कि उनके साथ लंबा अनुभव मुझे मिला काम करने का। तो उनसे बहुत कुछ हमने सीखा है। साथ ही हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं। उनको भी हम लोग देखते हैं कि मंत्रालय का काम भी उतना ही बखूबी सँभालते हैं, उतना ही बखूबी वो बिहार के संगठन को भी देखते हैं और पूरे देश के संगठन को भी देखते हैं, परिवार को भी देखते हैं। कहीं न कहीं सारी चीज़ों को वो एक साथ सँभालते हैं। तो उनके साथ अगर हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं तो उनका अनुभव है और उनका शुरू से रहा है कि पार्टी में अनुशासन में वो कतई कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनका प्रथम ही अगर कोई भी मतलब हम लोग का शुरुआत होता है कार्यक्रम पार्टी का, उसमें उनका प्रथम बात रहता है कि सबसे पहले अनुशासन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक अनुशासन है और अनुशासन में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए और यही कारण था कि सदन में जैसे ही हमारी भाषण समाप्त हुए, हमने जैसे उत्तर दिया और वहाँ से हम उठे और गाड़ी में बैठने के साथ ही हमने कहा कि तुरंत सभी लोग हमारे पास आएँ और तुरंत हमने एक बैठक किया और बैठक करके और हमने तुरंत उस चीज़ को संज्ञान में लिया और हमने बोला कि अगर माननीय सदस्य अगर कह रहे हैं तो कहीं न कहीं वो सही कह रहे होंगे। इसकी तुरंत गंभीरता से जाँच होनी चाहिए और जाँच हुआ तो सही पाया गया। जब सही पाया गया तो उन पर कार्रवाई भी की गई। देखिए, यहाँ पे तो सर से सीखना होगा, जो लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से क्विक एक्शन लिया जाता है। जो लोग कहते हैं कि बिहार सरकार कैसे एक्शन लेती है, देखिए साक्षात एग्ज़ाम्पल है। आपने देखा किस प्रकार से विधानसभा में एक दिन आवाज़ उठा और दूसरे दिन एक्शन ले लिया गया। आपने महुआ में भी अपने आवास पर जनता दरबार लगाया था, कई लोग पहुँचे, वीडियो खूब वहाँ से भी वायरल हो रही थी, ऑन द स्पॉट फैसला ले रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। कितने लोग पहुँचे थे उस दिन? देखिए लगभग 130-35 लोग थे और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका कि काम चूँकि दूसरे प्रखंड का था। हमारे यहाँ नवादा से भी लोग थे, मुज़फ्फरपुर के भी थे, मतलब हर एक जगह के लोग थे। चूँकि क्या है कि जब सोशल मीडिया पे डलाता है, तो लोगों को कहीं न कहीं विश्वास है कि हम इनके पास जाएँगे तो हमारा काम होगा और हमने लोगों का काम किया और हमारे यहाँ लोग इसलिए भी आते हैं, चूँकि हम तुरंत फर्दर उसको काम करने का ही नहीं कि ठीक है आज आप दे दीजिए, हम इसको दिखवा लेते हैं, हम इसको देख लेंगे, हम संज्ञान में लेते हैं, ये सब हम बातें नहीं बोलते हैं। हम तुरंत उस पे काम करते हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई इनके पास जाएँगे तो हमारा काम हो जाएगा, इसलिए भी लोग आते हैं और हम उस पे काम करने चूँकि कहीं न कहीं हमने देखा है राजनीति में बहुत लंबे समय से कि बहुत सारे लोग जाते हैं, उनका काम नहीं होता है, तो एक परेशानी को नाराज़गी फ़ील किया होता है। आपने। हाँ, बिल्कुल। तो हमको लगता है कि हमको एक मौका मिला है लोगों का सेवा करने के लिए, तो हम पूरे तन-मन के साथ उनका सेवा करें ताकि हमको भी अंदर से खुशी हुई कि जो मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने मुझे जवाबदेही दिया है, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। एक और सवाल, आपने एक एप्लीकेशन भी डेवलप किया था जब आप उम्मीदवार थे, हमने आपका इंटरव्यू किया था उस रात, आज भी याद है, तो आपने उस एप्लीकेशन का ज़िक्र किया था, बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे। हम चाहते हैं कि एक बार दर्शकों को बता दें आप कि वो एप्लीकेशन क्या था और अब तो जनता दरबार लग ही रहा है साक्षात। देखिए, वो एक चुनाव लड़ने वाले लोगों को अपने विधानसभा में वो एप्लीकेशन इसलिए भी कारगर है कि एक-एक चीज़ों की आपको जानकारी मिलती है कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन हमारे पक्ष है, कौन हमारे विपक्ष है, कौन हमारे शुभचिंतक है, कौन हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, कौन हमारे लिए बुरा सोच रहा है। क्योंकि उस ऐप के ज़रिए हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर काम किया था और कहीं न कहीं धरातल पर जब काम होती है, तो बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है कि कहाँ चीज़ें खराब हो रही है, कहाँ अच्छी हो रही है और उसमें उस ऐप में लगभग 14 चीज़ें थी। उस 14 चीज़ों को हमने धरातल पर जब उतारा तो बहुत कुछ की जानकारियाँ मिली और कहीं न कहीं चुनाव में उसका बहुत फ़ायदा मिला। तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं लोग सब भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, आरोप लगाने के लिए अगर उनकी बात है तो उनसे ज़रा पूछिएगा कि इसके पहले शिल्पी हत्याकांड हुआ था। उस पे कभी क्यों नहीं वो बोलते हैं? उस पे भी उनको बोलना चाहिए कि शिल्पी हत्याकांड हुआ था, उस पे आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ, लीपापोती करके उनके समय में छोड़ दिया गया। खुद उनके विधायक ने चंपा विश्वास जो कांड किया था, उस पे क्यों नहीं बोलते हैं? उस पे भी उनको बोलना चाहिए था। उनके ही विधायक थे, कभी उनको उस पे भी अपना बात करना चाहिए था। अपने समय में जो नरसंहार होती थी, उस पे कभी उनको टिप्पणी करना चाहिए था। अभी बिहार में सुशासन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन में हर एक काम आप देख रहे होंगे कि आम लोगों का जीना कितना सुलभ हो गया है। लेकिन वहीं उनके समय में उद्योग नहीं लगते थे, बल्कि अपहरण उद्योग लगते थे, उसके विषय में उनको बताना चाहिए था। उनको ये भी बताना चाहिए
कि उस समय हमारी माता बहनें शाम में 5 बजे के बाद घर से डर से निकलते नहीं थी। हर एक भाई अपनी बहन को रोकता था, हर एक पिता अपनी बेटी को रोकता था कि बेटा नहीं जाना है बाहर। आज क्या है कि लोग निर्भीक होकर अपने बेटा बेटियों को हम लोग खुद बाहर भेजते हैं, कहीं भी जाओ पढ़ो, कहीं कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कहीं भी आदमी सामने आता है जाता है। उस समय लड़कियां साइकिल से गांव में निकल नहीं सकती थी। क्यों? लोग लगता था कि कहाँ क्या हो जाए, घटना दुर्घटना कोई नहीं जानता था। आज निर्भीक होकर लड़कियां माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का लाभ ले रही हैं, साइकिल योजना का लाभ ले रही हैं और निर्भीक होकर जाती हैं पढ़ने के लिए। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि पुलिस जो है इस सरकार में पुलिस बेहोश है, सरकार मदहोश है, थाना ऐसे ही अपना काम करता है, कोई एक्शन नहीं होता, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है हर मामले को। मुझे लगता है कि 2 दिन पहले शायद आप मीडिया के लोग ही चला रहे थे कि वो मदहोश थे। शायद आप लोग ही चला रहे थे, जैसा मुझे संज्ञान में है। विधानसभा की बातें हो रही है, उस पे भी शायद आप लोगों ने कुछ चलाया था, मैंने देखा था। मीडिया के लोगों ने चलाया था, उस पे भी उनको बोलने की जरूरत है। जो वक्तव्य आया था कि दवा खाने के कारण ऐसा हो रहा है, तो दवा खाने से आज तक आप भी एक इंसान हैं, कभी दवा खाकर आप भी मदहोश नहीं हुए होंगे। उसमें भी बोलने की जरूरत है, मुझे लगता है। यानी कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैं बार-बार कहता हूँ कि विपक्ष को सकारात्मक भूमिका में आकर सकारात्मक बातें करनी चाहिए, बिहार की बातें करनी चाहिए, बिहार के विकास की बातें करना चाहिए। नकारात्मक करेंगे तो वो भी अपने क्षेत्र में जाएँगे, उनके क्षेत्र में जब काम नहीं हो गया, उनका भी पब्लिक उनसे जवाब माँगेगा। इससे अच्छा है कि सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक काम करना चाहिए। आखिरी सवाल, राबड़ी देवी तो कह रही थी कि वोट चोरी कर लिए हैं, मोदी जी कहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहाँ है आज? कोई नहीं है। बिहार में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, बाहर नहीं निकल पाती है। एक नीट मामला हुआ, आज तक सरकार जो है असक्षम है, पुलिस असक्षम है, इसलिए तो सीबीआई को सौंप दिया गया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, उन लोगों का कहना था कि बिहार पुलिस कोई काम नहीं कर रही है और जब सीबीआई जांच की मांग हो गई तो उनका उस पे भी ऑब्जेक्शन है। तो कोई ऐसा चीज़ बताए ना कि जिस पे उन लोग की सकारात्मक सोच हो। जब एसआईटी का गठन हुआ तो इन लोगों ने कहा कि एसआईटी का गठन क्यों हुआ? एसआईटी के गठन पे जब छानबीन होने लगा तो ये लोगों ने कहा कि लीपापोती हो रहा है। जब उसमें साक्ष्य आने शुरू हो गए तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये सारे भ्रामक चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक सकारात्मक बातें करनी चाहिए। हमेशा कुछ भी आप कर रहे हैं ना तो वो निगेटिव चीजें उनका आता है। तो मेरा मानना है कि ठीक है आप विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन इतना भी विपक्ष की भूमिका में नहीं जाना चाहिए कि आपको पट्टी बना होना चाहिए कि सच को भी झूठ बोलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ये कहते नजर आए हैं कि अगर आपको पता है कोई मंत्री का बेटा शामिल है तो आप नाम क्यों नहीं बताती हैं? बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि अगर ऐसा कोई भी चीज है तो आप बिल्कुल बताइए ना, सरकार उसको संज्ञान मिलेगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन फिर वही विपक्ष ये सवाल पूछ रही है कि ये तो सरकार और पुलिस का काम है, हम क्यों करें? तो फिर आप अपनी बातों को मत उठाइए ना, इससे तो आपके दोहरे चरित्र का पर्दाफाश हो रहा है ना। आप कहीं ना कहीं दोहरे चरित्र की व्यक्ति नजर आ रहा है। एक तरफ आप तुरंत कह रहे हैं कि हम पर्दाफाश करेंगे, दूसरी तरफ बोले हम क्यों बताएं। तो कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र कब तक चलेगा? आप एक तरफा क्लियर कीजिए ना कि आप करना क्या चाहते हैं। सर अभी जो आखिरी सवाल, विधानसभा सत्र चल रहा है, अभी और कुछ दिनों का सत्र बाकी है, सवाल आते हैं, एक्शन ले लेते हैं तुरंत आप, कैसा रहा अनुभव अभी तक का आपका? बहुत बढ़िया। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने और बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जवाबदेही मुझे दिया है, मैं पूरी निष्ठा के साथ काम करना चाहता हूं और आने वाले समय में चाहता हूं कि हमारे विभाग के द्वारा कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हो, मेरी प्राथमिकता में रहे। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पीएचडी मिनिस्टर संजय सिंह थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और अगर सकारात्मक होकर सरकार के साथ सपोर्ट करती है तो कहीं ना कहीं बिहार आगे बढ़ेगा। और चिराग पासवान का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसके साथ ये काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।